हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि वर्ग एक MP टेट का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें सीट के बारे में। तो सीट जो है काफ़ी कम थी, जिसके लिए आप लोग अभी आंदोलन भी कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को पता है कि 50% बैकलॉग की वैकेंसी थी एंड 50% जो फ्रेश कहेंगे, बट एक तरह से फ्रेश नहीं कहेंगे, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी, जो बची कुची वैकेंसी थी, उसी को मिला जुला कर इन्होंने फ्रेश करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो इस प्रकार जो है वैकेंसी का आंकड़ा था। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसके लिए आप लोग को करना क्या है। तो स्टूडेंट लोग अभी भी आंदोलन कर ही रहे हैं, और भी मैंने कुछ कमेंट्स से देखे थे, तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट का कहना है कि मेरा काफ़ी अच्छे नंबर है। अच्छे नंबर इट मीन्स 75 नंबर है, 77 नंबर है, 82 नंबर है, 84 नंबर है, 81 है। तो लगभग 75 से लेकर 82 83 तक मैंने यहाँ पर नंबर देखा था। तो लोगों के हैं, बट फिर भी वो अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो मैंने कमेंट में भी चेक किया, तो काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्ट नहीं हो पाए अच्छे नंबर होने पर भी। अब देखिए कंडीशन यही बनती है कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि सीट कम थी एंड कैंडिडेट ज़्यादा थे, इसलिए उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अभी हम समझेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर सीट के बारे में और कैसे वेटिंग लिस्ट आप लोग की क्लियर होगी। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। जैसे कि कम सीट की बात करें, तो जैसे कि बायोलॉजी में भी कम सीट्स आई हुई थी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो जहाँ पर सीट कम थी, कैंडिडेट ज़्यादा थे, वहाँ पर यही सिचुएशन देखने को मिला, क्योंकि पेपर का लेवल जो था काफ़ी ईजी कर दिया था, और इसलिए कट ऑफ हाई गई हुई थी, और सीट भी कम थी। तो बहुत लोग तैयारी करने के साथ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और वो वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए क्या होता है कि एक कैटेगरी के दो बॉक्स होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो MP में ही ये चलता है कि एक डिपार्टमेंट DPI का रहता है, एक डिपार्टमेंट हमारे ट्राइबल का रहता है। तो MP में दो डिपार्टमेंट एक तरह से रहते हैं, एक ट्राइबल के रहते हैं, एक हमारे DPI के रहते हैं। तो वो मान के चलिए किसी स्टूडेंट के ट्राइबल में 150 रैंक है एंड DPI में 100 रैंक है। तो DPI में 100 रैंक है एंड ट्राइबल में 150 रैंक है। तो वो कैंडिडेट जो है, ठीक है, तो उससे ये है वेटिंग लिस्ट वाले। ठीक है, ये रैंक नहीं है, एक तरह से वेटिंग लिस्ट है। DPI में उनकी 100 वेटिंग है एंड ट्राइबल में आपकी उनकी 150 वेटिंग लिस्ट में है। तो अब क्या है, DPI में उनसे ऊपर कितने कैंडिडेट है वेटिंग में? 99 कैंडिडेट है। ठीक है, एंड ट्राइबल में उनसे ऊपर है 149। तो इस प्रकार वेटिंग लिस्ट आई हुई है, और एक ही स्टूडेंट की दो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है। तो जो स्टूडेंट है उनको किसको मौका मिलेगा? जो उनसे पहले है। तो इसी प्रकार एक स्टूडेंट जो है दो, मतलब DPI में भी सिलेक्ट हुआ है और इसी प्रकार ट्राइबल में भी सिलेक्ट हुआ है। इन केस आप मान लीजिए जो मेरिट लिस्ट है, एक तरह से DPI में उसकी 100 मेरिट लिस्ट मानते हैं, वो वेटिंग लिस्ट नहीं मेरिट लिस्ट वाली बात करते हैं, एंड ट्राइबल में 150 मेरिट लिस्ट वाली बात करते हैं। तो इसी प्रकार एक स्टूडेंट जो है दोनों में सिलेक्ट हो गया है। तो जो DPI में जिनकी 100 रैंक आई है, तो वो किसी एक पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरिट लिस्ट जो है कम होती जाएगी। तो आई होप मैं जो कहना चाह रहा था वो आप लोग को समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर होगी बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पर दो डिपार्टमेंट है, एक तरह से DPI एंड ट्राइबल है। तो इस प्रकार जो है वेटिंग लिस्ट वाला जिनका भी है तो वो भी क्लियर होगी, तो आप परेशान मत होइएगा। तो इसी प्रकार बेसिकली आप लोग का वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जिनका वेटिंग लिस्ट, क्या रफ आइडिया किनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जिनकी वेटिंग लिस्ट 100 से लेकर 115 तक है,
तो जिनकी वेटिंग लिस्ट 100 से लेकर 115 तक, मतलब आपकी अगर वेटिंग लिस्ट वेटिंग 1 से लेकर 115 तक है तो आप लोगों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अगर आपकी अंडर 115 है कि अंडर आती तो आप लोग इसमें फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसी की, तो वैकेंसी मान के चलिए 8000 थी, इसमें 4K आप लोग की बैकलॉग थी, 4K आप लोग की फ्रेश वैकेंसी के नाम पर इन्होंने बताया हुआ था। बट यही अगर 8K वैकेंसी पूरी आती तो आप लोग को पूरी तरह से फ्रेश वैकेंसी होती तो आप लोग का जो है 150 के लगभग 150 से लेकर 160 तक की अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आपकी रैंक रहती तो आप लोग का हो जाता। तो कुल मिला के आप लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ कि पद वृद्धि के लिए स्टूडेंट ऑलरेडी मांग कर रहे हैं। आप लोग को पता भी होगा कि जो वैकेंसी है वो हिंदी और संस्कृत में बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी थी, हिंदी एंड संस्कृत सब्जेक्ट में ना के बराबर वैकेंसी थी, साइंस में भी ना के बराबर वैकेंसी थी। तो मैं ये सब सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी में भी कम थी। तो कुल मिला के सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी कम थी, तो इसके लिए स्टूडेंट ऑलरेडी मांग कर रहे हैं। आप लोग को पता होगा जब ज्ञापन सौंपा गया था तो इससे पहले भी रिजल्ट बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका था, और जो 87 एंड 13% वाला कॉन्सेप्ट था, 87 एंड 13% वाला कॉन्सेप्ट था, वो भी मैटर क्लियर हो गया था। तो और आप लोग को ये भी पता होगा जो ज्ञापन से पहले अगर पद वृद्धि कर लेते तो भी उसमें दिक्कत हो जाती। और इससे पहले आप लोग को पता होगा जो वर्ग 3 में जो पहली काउंसलिंग हुई थी, वह इसके बाद पहली काउंसलिंग के द्वारा इन्होंने भी बताया था कि आपको दूसरे काउंसलिंग भी की जाएगी, पता उन्होंने पद बताकर आप लोग की नियुक्ति नहीं किया था, क्योंकि आप लोग को भी पता होता है कि इसके बाद डेटा काफ़ी डिपार्टमेंट से मंगाना पड़ता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली प्रोसेस है। तो इन्होंने सेकंड काउंसलिंग ऐसे ही कर लिया था। तो कुल मिला के वर्ग 3 में भी आप लोग को पद बता के काम नहीं किया गया, तो जहाँ तक वर्ग 1 में भी आप लोग को पद बताकर काम नहीं किया जाएगा। तो इसी के लिए स्टूडेंट जो है मतलब आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग को आंदोलन करते रहना है। सरकार दबाव में आएगी तो ज़रूर इस आपके हित में कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, बट आप लोग को अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और भी मैं इसके बारे में कुछ रिसर्च डेटा का एनालिसिस करके आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को मेक श्योर जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो लोग वर्ग 1 के कैंडिडेट है, क्योंकि पता चलता है कि जो लोग मेहनत करते हैं उसके बाद भी उनको अगर रिजल्ट नहीं मिले तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को मेक श्योर जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँच जाए। और पहली बार चैनल पर आप लोग विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के लिए। और भी मैं अभी इस पर वीडियो जरूर लाऊंगा, कुछ अभी रिसर्च करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।